तद उभयम उपलम्भ्यमानम चक्षुषो भौतिकत्वम बाधते। बोले ये जो दोनों प्रकार का महत्व को भी ग्रहण करती है और अणु को भी ग्रहण करती है, तो ये जो उपलब्धि है ये चक्षु के भौतिकत्व को बाधित करता है। मान इससे पता लगता है कि चक्षु इंद्रिय क्या है, अभौतिक। क्योंकि भौतिक यदि हो तो कैसे महत्व क्यों नहीं दिखाई देगा, वो अगली पंक्ति में बता रही। भौतिकम ही यावत तावदेव व्यापनोति, या अगर भौतिक हो तो वो जितना उस भौतिक वस्तु का साइज है उतने को ही तो व्याप्त करेगा ना। जैसे मानो कि ये मेरा आसन है, ये आसन कितने आकार को व्याप्त कर सकता है, जितना इसका परिमाण है। मानो इसके ऊपर आप मेरी कार को खड़ा करो तो नहीं आएगी ना, इस पे बाहर चली जाएगी वो। तो ये कितने को व्याप्त कर सकती है, जितना इसका साइज है। तो भौतिक वस्तु, भौतिकम ही, जो भौतिक वस्तु होती हैं, यावत तावद एव व्यापनोति, यावत जितना उनका परिमाण है भौतिक का, तावद एव व्यापनोति उतने को ही व्याप्त करेगी। तो आंख का जितना परिमाण है उतनी ही वस्तु को तो व्याप्त करेगी आंख। आंख का कृष्ण पुतली का साइज कितना है, इतना छोटा सा, और पर्वत कितना बड़ा है, इतना बड़ा। तो यदि भौतिक है तो पर्वत तो दिखना ही नहीं चाहिए इससे, और पर्वत की बात छोड़ो, ये तो पूरे आकाश को देख लेती है, इतने विशाल को, लोक लोकांतर जिसमें भरे पड़े हैं सूर्य आदि, उन सब को देख लेती है। तो भौतिक तो नहीं हो सकती है, ये लॉजिक है पूर्व पक्षी का। अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकमिति, अभौतिक माने तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अभौतिक है वो तो विभु होने से सर्वव्यापकम, पूरे आकाश में व्यापक हो जाएगा चक्षु इंद्रिय। न महद अणु ग्रहण मात्राद अभौतिकत्वम विभुत्वम च इंद्रियाणाम शक्यम प्रतिपत्तुम। अब सिद्धांती कह रहे हैं कि केवल महद अणु ग्रहण करने मात्र से आप इंद्रिय को अभौतिक मान रहे हो और साथ में उसका विभुत्व भी मान रहे हो, तो ऐसा आप नहीं मान सकते हैं। इंद्रियाणाम न शक्यम प्रतिपत्तुम, ऐसा नहीं मान सकते हैं। इदम खलु, ये क्यों हो जाता है, तो कह रहे हैं रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात तद्ग्रहणम। बोले वो जो महत्तर महत्तम जो रूप हैं वो चक्षु के अभौतिक होने के कारण नहीं दिखते, बल्कि जो चक्षु की रश्मि है, चक्षु से एक रश्मि निकलती है, उस रश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से तद्ग्रहणम, उस रूप का ग्रहण हो जाता है। तो ये कह रहे हैं तयो महद अन्वयो ग्रहणम चक्षु रश्मि अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात् भवति यथा प्रदीप रश्मि अर्थस्य चैति। बोले ये तयो हो महद अन्वयो हो, महद और अणु का जो ग्रहण होता है वो कैसे होता है, चक्षु रश्मि अर्थस्य सन्निकर्ष विशेषात्, चक्षु रश्मि और उस पदार्थ का सन्निकर्ष विशेष होने से उस रूप की उपलब्धि हो जाती है। यथा प्रदीप रश्मि अर्थस्य इति, जैसे दीपक की रश्मि से पदार्थों के रूप की उपलब्धि हो जाती है। अब दीपक क्या है, भौतिक है, तो दीपक तो इतना सही होता है ना, तो फिर वो इतनी वस्तु को दिखाना चाहिए, बस इतने बड़े रूम को तो नहीं दिखाना चाहिए। जो इनका लॉजिक था कि भाई भौतिक जितना है उतने को ही व्याप्त कर सकता है, तो दीपक का साइज कितना है, इतना ही है, और वो दिखा कितना देता है, कितनी भी बड़ी चीज को दिखा देगा। तो जैसे उससे निकलने वाली जो रश्मि है वो भी क्या है, भौतिक है, तो भौतिक को तो उतना ही दिखाना चाहिए जितना दीपक की रश्मि का साइज है। रश्मि का साइज तो और छोटा, दीपक इतना तो रश्मि तो इतनी हो जाती है, तो इतनी वस्तु दिखानी चाहिए। लेकिन वहां पर उस दीपक से निकलने वाली जो रश्मियां हैं वो रश्मि भी भौतिक है, और उनको भौतिक होते हुए भी ये जो अर्थ विशेष है, मान लो इस होल के साथ संपर्क हुआ तो होल को दिखाएगी, पर्वत के साथ उस रश्मि का संपर्क हुआ तो पर्वत को दिखाएगी, वट वृक्ष के साथ उन दीपक की रश्मियों का संयोग हुआ तो वट वृक्ष को दिखाएगी। तो ये सन्निकर्ष विशेष, विशेष का मतलब है वो
अलग अलग जो पदार्थ है उसके साथ, जिस विशेष तरह के पदार्थ के साथ रश्मि का सन्निकर्ष होगा उस विशेष रूप को रश्मि दिखाएगी, चक्षु इंद्रिय दिखाएगी। तो जैसे प्रदीप रश्मि है ऐसे ही चक्षु रश्मि है। रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंगम, और रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, इसका क्या प्रमाण आपके पास? तो बोले आवरण लिंगम, बीच में कोई आवरण डाल दो वो इसका लिंग है, चिन्ह है। जैसे मैं ये गमले को देख पा रही हूं तो मेरी चक्षु से रश्मि निकल के उसके साथ सन्निकर्ष हो रहा है, उसके रूप के साथ, तब मुझे वो दिखाई दे रहा है। बोले क्या प्रमाण है? प्रमाण ये बीच में आवरण डाल दो। तो जब ये आवरण आ गया ना भौतिक, तो अब मेरी रश्मि जो है उसका यही प्रतिघात हो गया, तो अब मेरे को ये नहीं दिखेगा। तो कभी कभी तो हम जैसे सूर्य के सामने भी ऐसे हाथ कर लेते हैं, जब हमें सूर्य तपाता है ना, हमें सूर्य को देखना नहीं है, तो मेरा हाथ भौतिक जितना है इतना ही सूर्य थोड़ी है। सूर्य कितना बड़ा है हाथ से? हाथ की बात छोड़ो, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है सूर्य तो, लेकिन उस सूर्य को हम एक हाथ से ढक लेते हैं। सूर्य को नहीं ढका, हमारी चक्षु से निकलने वाली जो रश्मि थी उसका इस आवरण से उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा सूर्य के साथ, इसलिए सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए चंद्र दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंगम, रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, इसका लिंग, इसका चिन्ह आवरण है। चाक्षुषो ही रश्मि कुड्यादि भी आवृतम अर्थम न प्रकाशयति यथा प्रदीप रश्मि थी। जैसे दीपक की रश्मि भौतिक होते हुए जब वो कुड्यादि भी आवृतम, दीवार आदि से आवृत हो जाती है, यहाँ दीपक रखा हुआ है, बाहर कोई वस्तु है तो इस इधर जो वस्तु है उनको तो दिखा देगा दीपक, वहां लास्ट तक की वस्तु को भी दिखा देगा, लेकिन दीवार के बिल्कुल यहाँ रखे हुए को भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो रश्मि निकल रही है वो इस दीवार के साथ टकरा करके आवृत हो गई। इसलिए कुड्यादि भी आवृतम अर्थम, कुड्यादि के द्वारा, दीवार आदि के द्वारा आवृत ढका हुआ जो पदार्थ है वो न प्रकाशयति, तो ऐसे ही चक्षुरश्मि भी न प्रकाशयति। तो इससे क्या पता लगा? आवरण आने से बिल्कुल पास की चीज भी नहीं दिखेगी, आवरण नहीं है तो दूर की वस्तु भी दिखेगी। तो इससे क्या निकला? रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, ये निकला। चक्षु रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। जहां सन्निकर्ष बाधित हो गया तो बिल्कुल पास की चीज भी नहीं दिखेगी। यदि सन्निकर्ष बाधित नहीं हुआ तो आकाश की वस्तु भी दिखाई दे जाएगी, नक्षत्र आदि भी दिखाई देंगे। फिर तो रश्मि का वहां पर सन्निकर्ष हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो भगवान की रचना कि ये कितनी तेज स्पीड वाली रश्मि है। प्रकाश की जो गति मानी जाती है उससे भी अधिक गति आत्मा के सहयोग से चक्षु इंद्रिय की है। ये तो एक क्षण में इतनी दूर चली जाती है। आकाश में ये जो लोकांतर, जो ये तारागण है, ये तो बहुत दूरी पे है ना, और एक क्षण में हम उसको देख लेते हैं। तो कितनी तेज स्पीड है इसकी, चक्षु रश्मि की। लाइट की गति से भी अधिक गतिशील है ये। प्रकाश की गति कितनी, स्पीड कितनी है? 3 लाख पर सेकंड। हाँ, तो ये तो 3 लाख से भी ज्यादा देख लेती है एक सेकंड में, सेकंड से भी कम भाग में देख लेती, कम टाइम में देख लेती है। आवरणानुमेयत्वे सति इदम आह, बोले आवरण से रश्मियों का अनुमान होने पर, माने बीच में कोई आवरण आ जाए, सन्निकर्ष ना हो तो रूप नहीं दिखेगा, आवरण नहीं हो और सन्निकर्ष हो जाए तो रूप दिखेगा। तो बोले ये आवरण को मानते हुए, आवरणानुमेयत्वे सति इदम आह, पूर्व पक्षी कह रहा है, तद अनुपलब्धे अहेतुः, तद अनुपलब्धे, अगर ये रश्मि आंख से निकल रही है और उस वस्तु के साथ सन्निकर्ष हो रहा है तब रूप दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हो कि रश्मि क्या है? भौतिक।
चक्षु भी भौतिक, चक्षु की रश्मि भी भौतिक। जैसे दीपक भौतिक, दीपक की रश्मि भी भौतिक, ऐसे चक्षु भी भौतिक, चक्षु की रश्मि भी भौतिक। तो बोले अगर भौतिक है तो दिखाई देनी चाहिए ना, आंख से निकलती हुई रश्मि दिखाई देनी चाहिए, दिखाई तो देती नहीं है। तद अनुपलब्धे है, उसकी अनुपलब्धि होने से अहेतु, ये हेतु ठीक नहीं है आपका कि चक्षु रश्मि जाकर के पदार्थ के साथ सन्निकर्ष करती हैं और तब रूप की उपलब्धि होती है, ये आपका हेतु ठीक नहीं है। रूप स्पर्श वद्धि तेज, बोले जो तेज है उसका लक्षण क्या है, वो रूपवान भी होता है और तेज वाला भी होता है। जैसे दीपक की रश्मि है तो दीपक की रश्मि में रूप भी है, रूप दिखाई देते हैं ना, आपके चित्त में आ गया होगा रूप दीपक वाला, और उसका स्पर्श भी है, उसको हाथ लगाओ तो गर्म लगेगा। यदि आंखों से रश्मि निकल रही है तो इनका कोई रूप भी होना चाहिए और स्पर्श भी होना चाहिए, कुछ गरम गरम सी तो फील होनी चाहिए ना। जिस पदार्थ के साथ, मान लो मैं इस पुस्तक को देख रही हूँ तो पुस्तक थोड़ी गर्म होनी चाहिए। जैसे दीपक के ऊपर कोई प्लेट ऐसे लगा दें तो प्लेट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि रश्मि का सन्निकर्ष हो रहा है। ऐसे चक्षु रश्मि का यदि सन्निकर्ष हो रहा है तो एक तो रश्मि दिखनी चाहिए, भले ही बिल्कुल पतली सी दिखे, पर भौतिक है तो दिखनी चाहिए, क्योंकि भौतिक वस्तु का लेंस लगा नहीं, लेंस नहीं देख लगाएंगे भाई बिना लेंस के दिखनी चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं रूप स्पर्शवत ही तेज है। तेज का लक्षण बता दिया, जहां जहां तेज, तेज का लक्षण क्या है, वो रूप वाला होता है और स्पर्श वाला होता है। महत्वाद अनेक द्रव्यत्वात् रूपत्वाच्च उपलब्धि रीति, और उस तेज की उपलब्धि कब होती है, महत्वात्, एक तो वो महत् परिमाण वाला होना चाहिए, अनेक द्रव्यत्वात्, ये वैशेषिक की परिभाषा है। रूप की उपलब्धि कब होती है, महत्वात् अनेक द्रव्यत्वात् रूपत्वाच्च उपलब्धि। रूप की उपलब्धि कब होगी, जब कोई वस्तु महत् परिमाण वाली हो, अनेक द्रव्यत्वाच्च, अनेक परमाणुओं से बनी हो। जैसे परमाणु जो है उसका भी रूप नहीं दिखेगा, अनेक द्रव्यत्वात्, और रूपवत्वाच्च, रूप वाला भी हो, उसका कोई रूप विशेष भी होना चाहिए, तब उपलब्धि होती है। प्रदीपवत प्रत्यक्षतः उपलभ्येत, ये उपलभ्यते की जगह उपलभ्येत ऐसे कर लो, एक ही मात्रा यह पे आएगी। तो यदि आप चक्षु रश्मि को भौतिक मानते हो तो प्रदीप की रश्मि के समान वो भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होनी चाहिए। चाक्षुषो रश्मि यदि स्यादिति प्रदीपवत प्रत्यक्षतः उपलभ्येत, यदि चक्षु रश्मि है, आपकी मत में आप कह रहे हो चक्षु रश्मि निकलती है, यदि वो चक्षु रश्मि है तो प्रदीप की रश्मि के समान वो प्रत्यक्ष उपलब्ध होनी चाहिए। होती तो नहीं है, नहीं होती है तो इसका मतलब चक्षु रश्मि है ही नहीं। और आंखें क्या है, चक्षु क्या है, अभौतिक, भौतिक नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षत अनुपलब्धि अभाव हेतु। कह रहे हैं कुछ चीजें होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं प्रत्यक्ष देखने के, कुछ पदार्थ होते हैं अनुमान प्रमाण से जानने योग्य। कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य होते हैं, कुछ अनुमान प्रमाण से जानने योग्य होते हैं, भौतिक पदार्थ भी। तो जो अनुमीयमान है, जो अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है, वह न प्रत्यक्षतः, उसका प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होगी, और उसकी जो अनुपलब्धि है वो न अभाव हेतु, वो उसके अभाव का हेतु नहीं है। माने कोई वस्तु आपको दिख नहीं रही है आंखों से प्रत्यक्ष, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं। जैसे वायु भी नहीं दिखती है, वायु क्या है, भौतिक है ना, वायु तो एक भूत है। अब वायु दिखती तो नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं वायु, क्योंकि वायु प्रत्यक्ष देखने का द्रव्य नहीं है, अनुमान प्रमाण से पता लगता है। जब वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं उससे पता लगता है कि वायु है। तो ये जो अनुमीय पदार्थ होते हैं, अब आकाश दिखता नहीं है तो आकाश है कि नहीं है, है, कैसे पता लगा, अनुमान प्रमाण से। भाई हम सब
को अवकाश मिल रहा है चलने फिरने के लिए। अगर आकाश ना हो तो हम चल ही नहीं सकते, कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते, बैठ भी नहीं सकते, हम आकाश में बैठे हैं। तो कुछ भौतिक पदार्थ भी अनुमान प्रमाण से जाने जाते हैं, कुछ तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जाते हैं। तो ये जो चक्षु रश्मि है ये कैसी है? अनुमीयमान, अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है। क्योंकि जब मैं अपनी आंखों के सामने कोई आवरण लाती हूं तो वस्तु नहीं दिखती है, आवरण हटा देती हूं तो वस्तु दिखती है। तो इससे क्या पता लगा? अनुमान प्रमाण से रश्मि निकल रही है, उसका उस वस्तु के साथ सन्निकर्ष होता है तो रूप दिखाई देता है, और सन्निकर्ष का प्रतिघात हो गया यदि आवरण से तो रूप नहीं दिखता है। तो अनुमान प्रमाण से पता लगता है कि कोई रश्मि चक्षु से निकल रही है। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन अनुमीयमानस्य रश्मिः या प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धिः नासौ अभावं प्रतिपादयति। कह रहे हैं सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन, सन्निकर्ष का प्रतिषेध करने वाला जो आवरण है, जो वो आवरण लिंगेन अनुमीयमानस्य, जो अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन, सन्निकर्ष का प्रतिषेध करने वाला कौन है? आवरण। मेरी आंख का सन्निकर्ष हो रहा था, इस सन्निकर्ष का प्रतिषेध करने वाला कौन है? ये आवरण। तो वो कहा सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन, और ये जो आवरण है ये किससे जाना जाता है? लिंगेन, अनुमीयमानस्य लिंगेन, अनुमान प्रमाण से इसके चिन्ह की प्राप्ति होती है, अनुमान प्रमाण से जाना जाएगा। ये रश्मेः अनुमीयमानस्य लिंगेन रश्मेः या प्रत्यक्षत अनुपलब्धि, इस रश्मि की जो प्रत्यक्ष अनुपलब्धि हो रही है, क्योंकि प्रत्यक्षत अनुपलब्धि होगी ही, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखने का पदार्थ ही नहीं है। रश्मि, रश्मि किससे देखने का पदार्थ है? अनुमान प्रमाण से। कौन से अनुमान प्रमाण से पता लगा? लिंगेन, ये जो आवरण रूपी लिंग है ना, इससे पता लग रहा है कि रश्मि भौतिक पदार्थ है। क्योंकि ये आवरण, कोई भी आवरण किसका प्रतिघात करता है? भौतिक का, अभौतिक का प्रतिघात नहीं करता आवरण। अभौतिक जो वस्तुएं होती है ना, या जो शरीर होते हैं मान लो, तो उनका ये प्रतिघात नहीं करता दीवार। जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा है, वो दीवार के होते हुए भी कमरे में आ जाएगी, क्योंकि उसका भौतिक शरीर नहीं है, तो ये दीवारें उसका प्रतिघात नहीं कर पाएंगी। लेकिन भौतिक वस्तु का ये प्रतिघात करेंगी। अगर एक छोटा तिनका भी है तो वो इस दीवार के पार नहीं आ सकता है। एक मिट्टी का छोटा सा अणु भी है, वो भौतिक है, तो वो इसके पार नहीं आ सकता है। लेकिन कोई दैवीय शक्ति है, देवता का शरीर है, तो आ सकता है, क्योंकि वो अभौतिक है। तो ये कैसे पता लगा कि ये रश्मि भौतिक है या अभौतिक है? ये कैसे पता लगा? लिंगेन, आवरणेन लिंगेन, आवरण रूपी लिंग से पता लगा। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन अनुमीयमानस्य रश्मेः प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि न असौ अभावम प्रतिपादयति। ये इस रश्मि के अभाव का प्रतिपादन नहीं कर रही कि ये रश्मि भौतिक रूप से दिख नहीं रही है प्रत्यक्ष, तो इसका मतलब इसका अभाव है, ऐसा नहीं है। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, यथा चंद्रमसः परभागस्य पृथिव्याश्च अधोभागस्य। जैसे मान लो प्रथमा, द्वितीया या तृतीया का जो चंद्रमा होता है, तो वो कितना दिखता है? छोटा सा दिखता है। उसका पर भाग तो दिखता नहीं है, अपर भाग दिखता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चंद्रमा है ही नहीं पूरा। भाई अनुमान प्रमाण से पता लगता है कि वो ढका हुआ है इतना पार्ट उसका, पर चंद्रमा तो पूरा है। चंद्रमा थोड़ी छोटा बड़ा होता है। तो कह रहे हैं यथा चंद्रमस परभागस्य, यदि चंद्रमा का परभाग प्रत्यक्षत दिखाई नहीं दे रहा है तो वो उसके अभाव का हेतु नहीं है, न दिखना। ऐसे ही पृथिव्याश्च अधोभागस्य, हम पृथ्वी के कौन से भाग पर बैठे हुए हैं? अभी ऊपर वाले भाग पे बैठे हुए हैं। मान लो पृथ्वी ऐसे है गोल गेंद की तरह,
तो हम इस गेंद पे या तो इधर बैठे हैं या इधर कहीं ना कहीं तो बैठे हैं ना हम। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये भाग नहीं दिख रहा है, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये नहीं दिखेगा, यहाँ बैठे हैं तो ये नहीं दिखेगा। तो अगर हमें नहीं दिख रहा है इसका आधा भाग, हम ऊपर बैठे हैं, उससे नीचे वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि गोल है, आप जिधर भी बैठो तो एक तरफ तो अधो भाग होगा ही ना। तो हमें नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि अधो भाग है ही नहीं। हमें प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है तो भी अधो भाग तो है ही। तो जो वस्तु भौतिक होते हुए भी हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है तो वो उसके अभाव का हेतु नहीं है, माने उसका भाव है, भले ही हमें नहीं दिखाई दे रही है, पर अनुमान प्रमाण से हम जान सकते हैं। द्रव्य गुण धर्म भेदाच उपलब्धि नियम। और एक और हेतु देकर के ये समझा रहे हैं कि देखो, द्रव्य का धर्म अलग होता है और गुणों का धर्म अलग होता है। कोई द्रव्य है भौतिक, उसका अलग धर्म होता है, और कोई गुण है उनका अलग धर्म होता है। द्रव्य गुण धर्म भेदाच उपलब्धि नियम है, तो उनका धर्म का भेद होने से ही उपलब्धि का भी नियम होता है। जैसे भिन्न खलु अयम द्रव्य धर्मो गुण धर्मश्च, द्रव्य के धर्म भिन्न होते हैं और गुण के धर्म भिन्न होते हैं। महत् अनेक द्रव्य वच्च, ये विषाक्त लिखा हुआ है, ये श नहीं है, भय है। विभाक्त अवयवम आप्यम द्रव्यम प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते। ये कह रहे हैं जैसे हमें प्रत्यक्ष कौन सी वस्तु दिखाई देती है, जो महत हो, अनेक द्रव्य वाला हो और रूपवान हो, उसका दर्शन होता है। ये वैशेषिक का सूत्र है। तो कह रहे हैं जैसे महद अनेक द्रव्य वच्च विभक्त अवयवम आप्यम, जल जो है वो प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाला है या नहीं दिखाई देने वाला है? दिखाई देने वाला है। नदी में दिखता है, तालाब में दिखता है, घड़े में दिखता है, गिलास में दिखता है ना। और उसी जल के परमाणुओं को आप विभक्त कर दें, विभक्त अवयवम आप्यम, अलग अलग उसके टुकड़े कर दिए आपने, फिर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। या तो उसकी भाप बना देते हैं तब विभक्त हो जाते हैं अवयव, तो स्टीम होके उड़ जाएगा पर दिखेगा नहीं। और फिर ठंडे होने पर वो छोटे छोटे कण आकाश में रहते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है आंख से। पर नहीं दिखते इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है ही नहीं। तो वही कह रहे हैं, ये महद अनेक द्रव्य वच्च, महत परिमाण वाला होते हुए और अनेक द्रव्य वाला होते हुए भी जो जल है वो विभक्त अवयवम आप्यम द्रव्यम, विभक्त हुआ जो आप्य द्रव्य है, जो जल द्रव्य है, वह प्रत्यक्षतः न उपलभ्यते, प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखता है। स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते, लेकिन स्पर्श से तो पता लगता है। ठंडी में जो जल के कण तो होते हैं हवा में, तभी तो हमें ठंड लगती है, तो स्पर्श तो पता लगता है। तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात हेमंत शिशिरौ कल्पेते, और उस आप्य द्रव्य के अनुबंध से ही हेमंत और शिशिर ऋतु बनते हैं। हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडी क्यों लगती है, शीत का स्पर्श क्यों होता है? विभक्त जल के कण है वो वायु के साथ संसर्ग में आ जाते हैं। तथा विधम एवं च तेजसम, और जैसे यहाँ जल द्रव्य विभक्त होकर के नहीं दिखता है, ऐसे तेजस द्रव्य भी जब वो विभक्त अवयव वाला हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। तथा विधम एवं च तेजसम द्रव्यम अनुभूत रूपम सह रूपेण न उपलभ्यते। दीपक में सारे अवयव मिले तो रूप दिखाई देता है, लेकिन वही जब विभक्त अवयव वाला हो जाता है तेज, तो द्रव्यम अनुद्भूत रूपम सह, तो उसका रूप फिर उद्भूत नहीं होगा। अनुद्भूत रूप वाला के साथ में न उपलभ्यते, फिर उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन स्पर्शस्तु अस्य उष्ण उपलभ्यते, लेकिन उसका उष्ण स्पर्श तो हमें उपलब्ध होता है। तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात ग्रीष्म वसंतौ कल्पेते, और उस उष्ण द्रव्य के अनुबंध से ही, उसके संयोग से ही ग्रीष्म वसंत ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु में हवा गर्म क्यों हो जाती है?
जो तेज के विभक्त अवयव हैं वो हवा के साथ मिल जाते हैं, इसलिए हमें गर्मी लगती है। स्पर्श तो मालूम पड़ रहा है तेज का, और सर्दी में जल के विभक्त अवयव हवा के साथ मिल जाते हैं, इसलिए ठंडी लगती है। तो तेज के जो विभक्त अणु हैं वो भी भौतिक हैं, लेकिन तो भी नहीं दिखते हैं। ऐसे ही जो जल के विभक्त अवयव हैं वो भी भौतिक हैं, फिर भी दिखाई नहीं देते। तो जो जो दिखाई नहीं देता वो अभौतिक है, ये कहना उचित नहीं है। कुछ वस्तुएं भौतिक होते हुए भी दिखाई नहीं देती हैं, पर अनुमान प्रमाण से तो जानी जाती हैं। जब जब ठंडी हवा लगेगी तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर जल के अवयव जुड़े हुए हैं। जब जब गर्मी लगेगी तो पता लगेगा अब तेज के अवयव हैं। यत्र तु एषा भवति, आगे कह रहे हैं अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच्य रूपोपलब्धि ही। जो बात अभी भाष्यकार कह रहे थे वो बात अभी सूत्रकार कह रहे हैं, सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं यत्र तु एषा, एषा का रूपोपलब्धि, जहाँ ये रूप की उपलब्धि होती है वो किस स्थिति में होती है? बोले वो तब होती है अनेक द्रव्य समवायात, जब अनेक द्रव्य समवाय रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और रूप विशेषाच्य, उनका कोई विशेष रूप उद्भूत हो जाता है, तब रूपोपलब्धि, तब रूप की उपलब्धि होती है। थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर दोबारा पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेते हैं। यत्र रूपम च द्रव्यम च तदाश्रय प्रत्यक्षतः उपलभ्यते, जहाँ रूप भी हो और अनेक द्रव्य भी हो तो उसके आश्रय से रहने वाले जो द्रव्य हैं वहां तो रूप की उपलब्धि हो जाती है। रूप विशेषस्तु, रूप विशेष का मतलब क्या है? उद्भूत रूप, कोई तो एक विशेष रूप बनेगा ना, अनेक द्रव्य मिलेंगे तो जैसे मिट्टी के अनेक द्रव्य मिलेंगे तो कहीं घट का रूप विशेष उद्भूत होगा, तो कहीं सुराई का रूप उद्भूत होगा, उसको रूप विशेष कहेंगे। तद्भावात् क्वचित उपलब्धि, यद अभावाच्च द्रव्यस्य क्वचित अनुपलब्धि, स रूप धर्मो अयम उद्भव समाख्यात इति। तो कह रहे हैं यद भावात, उस रूप विशेष के होने से, क्वचित रूपोपलब्धि, कहीं तो रूप की उपलब्धि हो जाती है। यद अभावाच्य द्रव्यस्य, और जहां द्रव्य में इन चीजों का अभाव होगा, अनेक द्रव्य नहीं होंगे, संयुक्त नहीं होंगे, रूप विशेष नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगी? क्वचित अनुपलब्धि, वहां पर उस द्रव्य की अनुपलब्धि होगी। स रूप धर्मो अयम उद्भव समाख्यात, तो जहां जहां रूप की उपलब्धि होगी उसको कहेंगे रूप का उद्भव या धर्म का उद्भव। उद्भव माने अभिव्यक्त होना, और जहां जहां ऐसा नहीं होगा वहां कहेंगे अनुद्भूत। तो कह रहे हैं अनुद्भूत रूपश्च अयम नयन रश्मि ही। तो ये नयन रश्मि कैसी है? ये अनुद्भूत रूप वाली है और अनुद्भूत स्पर्श वाली है, भौतिक होते हुए भी अनुद्भूत रूप वाली और अनुद्भूत स्पर्श वाली है। तस्मात् प्रत्यक्षतः न उपलभ्यते, इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। दृष्टश्च तेजसो धर्म भेद, तेज के भी धर्मों को अलग तरह से देखा जाता है। तेज का धर्म क्या है? उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेजो यथा आदित्य रश्मयः, जहां जहां तेज में उद्भूत रूप होगा और उद्भूत स्पर्श भी होगा उसको तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे कि आदित्य रश्मि, सूर्य की जो रश्मियां हैं उनका रूप भी दिखाई देता है, एक पीला पीला सा दिखता है ना सूरज निकलता है तो, और उसका स्पर्श भी मालूम पड़ता है, गर्मी लगती है। तो ऐसे भी होते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है? उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम च, रूप तो उद्भूत होता है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत होता है। अनुद्भूत स्पर्शम च प्रत्यक्षम तेजो यथा प्रदीप रश्मय, जैसे दीपक की रश्मि। यहाँ पर रूप तो दिखेगा आपको दीपक की रश्मि में, पर ऐसा कोई ताप नहीं लगेगा आपको, स्पर्श नहीं होगा। बिल्कुल हाथ लगाओगे तब तो अलग बात है, लेकिन आदित्य रश्मि की तरह से उसका उद्भूत स्पर्श नहीं है। उद्भूत रूप तो है, वो दूर से दिखेगा, पर दूर से स्पर्श आपको नहीं होगा, जैसे कि आदित्य रश्मि का हो जाता है। तो यहाँ पर रूप उद्भूत है, स्पर्श अनुद्भूत है। और कहीं कहीं क्या होता है? उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम,
अप्रत्यक्षम यथा अबादि संयुक्त तेज है। कहीं कहीं स्पर्श तो उद्भूत होता है लेकिन रूप अनुद्भूत होता है, जैसे अबादि संयुक्त तेज, जैसे जल आदि के साथ संयुक्त जो तेज है, जैसे आप जल में वो बिजली की रॉड लगा देते हैं पानी गर्म होने के लिए, तो वहां स्पर्श तो उद्भूत है, उंगली डाल के देख लेना पता लग जाएगा स्पर्श का तेज का, लेकिन रूप अनुद्भूत है, वहां रूप नहीं दिखेगा आपको। तो ये तेज की 4 स्थितियां हैं। चौथी है अनुद्भूत रूप स्पर्श अप्रत्यक्ष चाक्षुषो रश्मि। चक्षु रश्मि कैसी है? रूप भी अनुद्भूत है और स्पर्श भी अनुद्भूत है। तो तेज की 4 स्टेजेज हैं। कहीं रूप उद्भूत होता है, कहीं स्पर्श भी उद्भूत होता है जैसे आदित्य रश्मि, कहीं कहीं रूप उद्भूत होता है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत होता है जैसे दीपक की रश्मि, कहीं कहीं रूप उद्भूत होता है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत होता है जैसे रौड आदि जल आदि से संयुक्त तेज, और कहीं कहीं रूप भी अनुद्भूत होता है और स्पर्श भी अनुद्भूत होता है, वो नयन रश्मि चाक्षु रश्मि। तो इसलिए दिखाई नहीं देती भौतिक होते हुए भी, क्योंकि उसका रूप और स्पर्श दोनों अनुद्भूत हैं। तो यहाँ तक की चर्चा से क्या निकल के आया, क्या स्पष्ट हुआ? चक्षु रश्मि भौतिक है, इंद्रियां भौतिक हैं। इंद्रियों की परीक्षा चल रही थी ना, तो इंद्रियों में एक चक्षु को लेके चल पड़े भाई, चक्षु यदि भौतिक है तो सारी इंद्रियां ही भौतिक हैं फिर। तो अभी तक क्या सिद्ध हुआ? इंद्रियां भौतिक हैं। दिखाई क्यों नहीं देती हैं वो रश्मियां? अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श के कारण। ठीक है, तो यहीं विराम लेते हैं आज। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।